नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स के लिए जो है आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जी हाँ, ये जो है प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है सारे सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। पहला आपका हिस्ट्री से सवाल रहने जा रहा है। कहता है क्वेश्चन, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरगता वास। सिंपल सा बात है। अरगटा नामक सिंचाई उपकरण था। क्या था? इसका आंसर देखो बी होगा। ए लार्ज व्हील विथ earthen pot tied to the outer end of its fork। यानी एक बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या कहता है, इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमोंग द फॉलोइंग रूल्स इन एंशिएंट इंडियन हैज assumed द टाइटल माता विलासा विचित्र चित्ता वहीं पर गुणभारा। यानी एक सिंपल सा ऐसा बात समझो कि जो प्राचीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने मत विलास विचित्र चित्त गुणभार की उपाधि धारण की? तो इनका आंसर जो होगा ए होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू एशियंट इंडिया 600 से 322 बिफोर क्राइस्ट कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर हमको क्या कहता है? हमको कहता है सिंपल सा क्वेश्चन कि प्राचीन भारत लगभग 600 से 322 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें देखो एक आपका जो है टेरिटोरियल रीजन है, यानी प्रादेशिक क्षेत्र है, और एक जो है रिवर फ्लोइंग इन द रीजन, यानी जो क्षेत्र में बहने वाली नदियां है वो कौन सी? देखो इसका आंसर सिंपल सा जो है क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है आपका होगा बी नंबर, ये बी। कंबोज जो है, कंबोज जो है आंसर राइट होगा। ठीक है, कंबोज वी पास। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। बी नंबर का एक तो आंसर हमने कर दिया है, आंसर जो है इसका ओनली 2 होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका राजुका एंड युक्ता वेयर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द वेयर एट द अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि प्रादेशिक राजुक और युक्ता महत्वपूर्ण अधिकारी थे। कहाँ के? आंसर जो है बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, जिला स्तरीय प्रशासन। अगले सवाल पर चलते हैं। फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू द इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। यानी फाहियान जो है चीनी यात्री फाहियान जो है किनके शासन काल में भारत की यात्रा कर रहा था? कीची। तो आंसर जो है इसका 5 नंबर का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? यानी निम्नलिखित में से किसने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जो एक शक्तिशाली समुद्र राज था और मल प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीप पर शासन करता था? 6 का आंसर होगा बी, प्रतापरुद्र यानी काकतिया जिसे कहते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन राय। अब यहाँ पर राजा राम मोहन राय का जो है कंसाइडर करने को कह रहा है, बारे में जो है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर 7 नंबर का जो है सी होगा। ए और बी जो है दोनों सही है। ठीक है, यानी पहला ए का मतलब है कि पूर्व ही पारंपरिक जो दार्शनिक प्रणालियों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम और सम्मान था। सही बात है। वह चाहते थे कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुष महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समानताओं के सिद्धांत को स्वीकार करें। अगला सवाल, कंसाइडर दी फॉलोइंग सब्जेक्ट विद द रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। असहयोग कार्यक्रम जो कार्यक्रम के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विषय जो है सही है विचार करने को कह रहा है? इसका आंसर जो है 8 नंबर का क्या होना चाहिए? 8 नंबर का आंसर जो है सी होगा, ओनली 3 सही है। तीसरा लाइन क्या कहता है? उपाधियों और सम्मान को सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना अपने पास रखना। ये जो है आपका 8 का राइट कहता है
कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब असहयोग आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करने को कहा, आधुनिक इतिहास से सवाल है। आंसर इसका 9 का जो है वो भी आपका सी होगा। बोथ ए एंड बी दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है, दोनों सही कहता है। कहता है, क्या कहता है कि जो कांग्रेस ने स्वराज प्राप्त की घोषणा की, सभी वैध और शांतिपूर्ण साम्राज्य साधनों का उद्देश्य बनाना था। दूसरा, इसे नागरिक अधिकारों के साथ चरणों में लागू किया जाना था। अगले चरण के लिए अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब 1 वर्ष के भीतर स्वराज न आए और सरकार दमन का सहारा ले। ठीक है, ये आपका निम्नलिखित कथनों पर है सबसे सही आंसर आपका है ए और बी दोनों। Sedition has become my religion was the famous statement given by गांधी जी at the time। यानी राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, गांधी जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध कथन किसमें था? सी नंबर आंसर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जब लंदन गए थे तब के टाइम में। who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा incidents। चौरी चौरा घटना के बाद गिरफ्तार लोगों का कानूनी बचाव किसने प्रदान किया? आंसर जो है इसका 11 का बी होगा, मदन मोहन मालवीय और कृष्णा कांत। ठीक है, कृष्णा कांत। अगला सवाल, subsequent to which one of the following events Gandhiji who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all states decided to include the upliftment of reason in his political and social program। 12 का 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का देखो राइट आंसर जो होगा, आंसर 12 का ए होगा, पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में यानी निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गांधी जी ने जिन्होंने लगातार अप्रत्यक्ष का विरोध किया और सभी क्षेत्रों में उनकी अनुमूलन की अपील की, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निर्णय लिया? तो आंसर जो है आपका पूना पैक्ट। कंसाइडर द फॉलोइंग फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या है? निम्नलिखित फलों पर विचार करने को, पपैन है, पाइनएप्पल है, गावा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में उपयोग में से कौन सी संस्कृतियां लाई गई थी? तीनों में से कौन सा जो है फल जो है आया गया था 16वीं सेंचुरी में, हमारे 16वीं और 17वीं सेंचुरी में हमारे देश में पुर्तगालियों द्वारा? तो आंसर जो है सी होगा, ऑल थ्रीज। तीनों तीनों लाया गया था। ठीक है, तीनों लाया गया था, याद रखना। अगला सवाल, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक? आंसर जो है इसका 14 का ए होगा, ए प्रेयर ईवी रामास्वामी नाइकर। दी फर्स्ट गंधर्वा महाविद्यालय a music training school was set up in 1901 by Vishnu Digambar Puluskar in Delhi। ठीक है, अगला सवाल कहता है द फेमस फीमेल फिगरिन नेक्स्ट डांसिंग कर जो हमारा मोहनजोदड़ो में बना था, मिल के आया था, वो क्या चीज से बना था? वो जो है ब्रोंज, ब्रोंज का बना था। ठीक है, कांसे का बना था। अगला सवाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल अब आएगा। कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिक बायोलॉजी सवाल है, सिंपल सवाल है। कंसाइडर द निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। कोई भी वायरस समुद्री जल में जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा, कोई भी वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित नहीं कर सकता। तीसरा, कोई भी वायरस कोशिकीय ट्रांसमिशनल को नहीं बदल सकता। मेजबान कोशिकाओं में गतिविधि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 17 नंबर का आंसर जो है डी नॉन। ये तीनों गलत आता है। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी इज कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो आंसर जो है इसका 18 का सी होगा, ओनली 3 लिथियम राइट। With the reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statement। कहता है कि अक्सर समाचार पत्रों के में उल्लेखित जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को हमको कहता है। आंसर जो है इसका 19 का डी होना चाहिए। यहाँ पर तो ऑप्शन डी जो है इधर है, डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों सही कहता है।
तीनों सही कहता है। ये मानव निर्मित होता है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है? और नैनो टेक्नोलॉजी से ये सवाल आते हैं, वे विशेष जनों से बाँधने की अपनी क्षमता के कारण जो है प्रतिरक्षात्मक कार्यों को उत्तेजित करता है। इनका उपयोग निपा वायरस जैसे वायरल जो संक्रमण है उसके इलाज में किया जाता है। 20 नंबर का जीपीएस एड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड प्रोवाइड नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग which of the following statement is are correct in respect of गगन। स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल है, ठीक है? जीपीएस एलडीड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन आवश्यक संवर्धन प्रदान करने के लिए जर्मनी प्रणाली का उपयोग करता है। 20 का आंसर डी होगा, डी। ओनली एक और दो सही है, एक और दो सही है। अब ये एक और दो सही क्या कहता है? कहता है फर्स्ट नंबर का कि इसके अतिरिक्त सटीकता और अखंडता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता वाला हवाई यातायात संभव होगा, ठीक है? ये जो है दो बातें यहाँ पर सही देखने को। कंसाइडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, तो स्पेस मिशन इनमें से कौन सा है? विचार करने को कह रहा है। आंसर जो है इसका सी होगा, ऑल थ्री सही है। Which is the common characteristic of the chemical substance generally known as Cl20, HMX and LLM 105, which are sometimes talked about in media? डी से बीमारी से सवाल है। 22 का आंसर Cl20, HMX और LLM 105 के नाम से जाने जाने वाले रासायनिक पदार्थों की सामान्य विशेषता क्या है? इनके बारे में अक्सर मीडिया में बात की जाती है। आंसर जो है 22 का बी होगा। दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन, यानी कि वे सैन्य हथियारों जिसमें विस्फोट है, ठीक है? अगला सवाल, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या करता है? 23 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कि यह उम्मीद की जाती है कि मेजराना एक चिप सक्षम करेगी क्वांटम कंप्यूटिंग, एक नंबर का पॉइंट कहता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि मेजरोना वन चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न वेब सर्विसेज AWS एंड डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। आंसर 23 का जो है वो होगा आपका सी नंबर। एक और तीन बस सही है। अगला सवाल, with the reference to unmanned aerial vehicles UAVs, consider the following statement। कहता है मानव रहित हवाई वाहन यूवीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए पहला कि सभी प्रकार के जो है यूवीए ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते हैं। दूसरा, सभी प्रकार के यूवीए संचालित होवरिंग कर सकते हैं और सभी प्रकार के यूवीए केवल ऊर्जा स्रोत के रूप में बैटरी का उपयोग कर सकते हैं, बिजली की आपूर्ति, ठीक है? तो 24 का आंसर जो है वो होगा डी नंबर, डी। 24 का आंसर जो है डी नंबर। हालांकि यहाँ पर कूट में आंसर देना चाहिए था, ठीक है? सो आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है विथ रेफरेंस टू इंडिया डिफेंस कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर। डिफेंस से सवाल है। भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जोड़े लगाइए। 25 का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? बी। 25 का आंसर जो है बी, ओनली टू सही है। IL-76 सुपर सोनिक कोबाल्ट एयरक्राफ्ट। अगला सवाल, सबसेक्वेंट टू विच, ये शायद सवाल तो इधर आ गया है, 1 मिनट। ये आपका इधर 25 सवाल थे। फिर हम आगे चलेंगे अपने सवाल पर 26 नंबर के सवाल पर। ये रहा 26 नंबर का सवाल। जनरल स्टडीज पेपर से अब सवाल आएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर जनरल स्टडीज के सवाल सारे हैं। 26 नंबर का, कंसाइडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। क्या सवाल है? कंसाइडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। पहला आपका यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करने के लिए पहला फुल बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी पूर्ण बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन है। और तीसरा, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन है, ठीक है? तो तीनों में से क्या सही होना चाहिए? आंसर जो है सी होगा, ऑल थ्री सही है।
ठीक है? यहाँ पर कहता है उपरोक्त में से कितने को वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माना जाता है? तो तीनों को। कंसाइडर द फॉलोइंग, कंसाइडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है। पहला, सिगरेट बट सिगरेट के टुकड़े। दूसरा, चश्मे के लेंस। तीसरे, कार के टायर। अब उपयुक्त में से कितने में प्लास्टिक है ये हमको पूछता है। 27 का सी होगा, तीनों में प्लास्टिक है। समझ सकते हैं आप। ज्योग्राफी का सवाल, ज्योग्राफी का सवाल क्या कहता है? कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है, कंसाइडर करने को कह रहा है। कथन एक पर, वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो पृथ्वी की जो है घूर्णन और अक्ष में बदलाव हो रहा है। कथन द्वितीय है, सौर ज्वालाओं और संबंधित कोरोना द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रहार किया। कथन तीसरा, जैसे जैसे इस पृथ्वी का ध्रुवीय बर्फ पिघलता, पानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगता। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों पर विचार करने को कहता है। तो आंसर जो है, आंसर 28 का राइट आंसर बी होगा। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ दिस एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दोनों सही है, वन जो है ठीक एक्सप्लेन कर रहा है, ओनली वन ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। विद द रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ के बारे में, पृथ्वी के ग्रह के संदर्भ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए 29 नंबर का? 29 नंबर का देखो राइट आंसर जो है, सवाल कहता है पहला, वर्ष वन उत्पादित ऑक्सीजन में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं महासागरों द्वारा। दूसरा, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और जो प्रकाश संश्लेषण है बैक्टीरिया है विश्व की लगभग जो है 75% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त सतही सतह में वायुमंडलीय हवा की तुलना में कई गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। तो आंसर जो है 29 नंबर का, 29 नंबर का राइट आंसर, 29 नंबर का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ओनली टू सही है, ओनली टू सही है। अगला सवाल, Which of the following are evidence of the phenomenon of continental drift? फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से 30 नंबर का सवाल है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन घटना के प्रमाण है? 30 का राइट आंसर जो है आपका, पहला ऑप्शन, द बेल्ट ऑफ एशियन डॉग्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ब्राजील तट से प्राचीन चट्टानों की पट्टी मेल खाती है पश्चिम अफ्रीका के लोगों के साथ। ठीक है, और दूसरा, घाना के सोने के भंडार ब्राजील से प्राप्त होते हैं। जब वह दो महाद्वीपीय एक दूसरे के बगल में स्थित तो पठार बन जाते हैं, होते हैं तो पठार बन जाते हैं। और तीसरा, भारत से प्राप्त गोंडवाना सात प्रणाली के समकक्ष दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न भूभाग में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर देना है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है वो सी, ए बी सी जो है तीनों सही करता है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कहता है कंसाइडर करने के लिए, कंसाइडर वाले इसमें देखो ज्यादा सवाल आते हैं। पहला कंसाइडर क्या है? The amount of the dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than in equilateral and polar region. Second, subtropical and temperate area have less drive. पहला, वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय और जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय और जो समशीतोष्ण क्षेत्र में शुष्क हवा का कम हो जाती है। तो इन तीनों 21 का आंसर क्या होना चाहिए? 21 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथनों पर विचार करने को कहता है। कथन एक, इन जर्मनी इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द isotherms band equate toward while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean। यानी जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समतापी रेखाएं भूभागों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर, महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। कथन दूसरा, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा गर्म होती है और उत्तरी गोलार्ध के भूभाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त कथनों पर संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताने को कहता है। तो आंसर जो है 32 का
आंसर क्या होना चाहिए? ए नंबर। बोथ स्टेटमेंट ए एंड 2 सही है और करेक्ट एक्सप्रेशन कर रहा है 2 का। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फिर से फॉलोइंग करने को कह रहा है। कहता है कि पहला, चट्टानों पर जल के प्रवाह के संदर्भ में चाक को अत्यधिक परागमय चट्टान माना जाता है, जबकि मिट्टी को अत्यंत अपरागमय या न्यूनतम परागमय चट्टान माना जाता है। कथन दूसरा, चाक छिद्रयुक्त होता है और इसलिए जल को अवशोषित कर सकता है। कथन तृतीय, मिट्टी की बिल्कुल भी छिद्रता नहीं होता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? 33 का राइट आंसर जो है सी होगा। सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट 1, यानी कथन कथन दूसरा और तीसरा में से केवल एक ही सही है और जो कथन एक की व्याख्या करता है। याद। अगला सवाल फिर से कंसिडर करने को कह रहा है। पहला कहता है, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। वायुमंडल के बिना पृथ्वी की सतह पर हर जगह तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे होगा। दूसरा, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और रोकी गई ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। तीसरा, वायुमंडल की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण को अवशोषित करने और रोकने में विशेष रूप से अच्छी होती है। तो इन 34 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? सी होगा। 1 और 2 और 3 तीनों आपका सही है। कंसाइडर करने को कहता है। पहला आपका है कि अंद्रिया एंड सिबेरिया एंड नोमे इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन peoples are wake up and getting set for breakfast in their cities, it would be different days. दूसरा, when it Monday in Arabia it is Tuesday in Nome, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है। सुवेरिया में अनार्दीर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जब लेकिन जब इन शहरों में सुबह उठना और नाश्ता के लिए तैयार होना अलग-अलग दिए होते हैं। जब अनादिर में सोमवार होता है तो नोम में मंगलवार होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? ये पूछ रहा है। तो आंसर इसका ए, ओनली वन सही है। ठीक है। अगला सवाल, स्टेटमेंट 1, in India, state government have no power for making rule for the grant of concession in respect of extraction of minor minerals, even through such minerals are located in their territories. भारत में राज्य सरकार के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के संबंध में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके क्षेत्र में हो। दूसरा, भारत में केंद्र सरकार जो है उसको संबंधित कानून के तहत लघु खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है और उपयुक्त कथनों में से कंदन में से कौन सा सही है हमको पूछता है, तो 36 का आंसर जो है डी होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कंसाइडर कंसाइडर पहला है कि इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज मेंबर, यानी भारत खनिज सुरक्षा समय साझेदारी में सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। दूसरा, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 महत्वपूर्ण खनिजों के मामलों में संसाधन संपन्न देश है। तीसरा, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1997 में 57 में जो संशोधन है वो किया था, जिसकी केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार मिल गया। आंसर 37 का जो है वो आपका होगा सी नंबर। ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। अपना 37 का जो आंसर आपको बता दिया गया है सी नंबर है। 1 और 3 ओनली सही है। अगला सवाल, कंसाइडर द फॉलोइंग कंट्रीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी सवाल है। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और ये वेनेजुएला। क्या है इसका सवाल? क्या है? कहता है निम्नलिखित देशों पर यहाँ पर विचार करने को आता है। यहाँ पर एंडीज पर्वत उपयुक्त में से कितने पर्वतों से होकर गुजरता है? ठीक है, कितने कंट्रीज से होकर गुजरता है ये पूछता है। तो आंसर जो है इसका 38 का सी होगा। ओनली फोर, ओनली फोर
कौन कौन? बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। सॉरी, ओनली फोर पूछ रहा है, तो ओनली फोर इज द राइट आंसर जो है, ओनली फोर इज द राइट आंसर जो है इक्वाडोर होगा। ठीक है, ओनली इक्वाडोर आपका राइट है। अगला सवाल, कंसाइडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज को कंसाइडर करने कह रहा है। इसका आंसर देखो, पूछता है 39 नंबर का कि इनमें से कितने में भूमध्य रेखा गुजरती है। आंसर जो है 39 का आंसर जो है सी, सी दैट है, ऑल द थ्री, तीनों, तीनों पर। ठीक है, कंसाइडर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, दुनिया के दो प्रमुख इथेनॉल उत्पादक में से अर्थात ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व में बाद वाले तुलना में अधिक इथेनॉल का उत्पादन होता है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां मक्का इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रमुख फीडस्टॉक है, ब्राजील में गन्ना इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रमुख फीडस्टॉक है। यह एक उपयुक्त कथनों पर हमको विचार करने को कहता है, तो आंसर जो है 40 का राइट आंसर डी होगा। 40 का राइट आंसर डी होगा। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू जो है नहीं, स्टेटमेंट वन नॉट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू जो है करेक्ट है। आंसर फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पर कंट्रीज को फॉलोइंग करने को कह रहा है, कहता है, तो यहाँ पर कहता है उपयुक्त देशों में से कितने देशों में से 4 से अधिक समय क्षेत्र। तो आंसर 41 का सी होगा, ओनली 3 के पास, न्यूजीलैंड के पास। पेयर्स को कंसाइडर करने को कहता है कि कहता है कि उपयुक्त पंक्तियों में से कितने पंक्तियों में दी गई जानकारी सही है। तो आंसर जो है 42 नंबर का सी होगा। सी इज राइट आंसर, सी ऑल ऑफ द थ्री सही। रिसोर्स रिच कंट्री, बोट्सवाना डायमंड से ज्यादा डायमंड यहाँ पर पाया जाता है। चिली में लिथियम पाया, इंडोनेशिया में निकल ज्यादा पाया जाता है। कंसाइडर फिर कहता है, पहला है क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेट, टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। दूसरा, सम रेड अर्थ एलिमेंट्स हैव फोस्फोरेस्केंट प्रॉपर्टीज। तो 43 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 43 का राइट आंसर जो है वो ए होगा। बोथ ए एंड टू आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। 44 का इकोलॉजी इन्वायरमेंट से सवाल है। 44 का राइट आंसर देखो क्या होना चाहिए। पहला कथन, सक्रिय कार्बन अपशिष्ट धाराओं से प्रदूषकों को विभिन्न उत्पादक उद्योगों से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए एक अच्छा और आकर्षक पारिस्थितिक उपकरण है। दूसरा, सक्रिय कार्बन एक बड़ा सतह क्षेत्र है और भारी धातुओं को अवशोषित करने के लिए प्रबल क्षमता प्रदान करता है, प्रदर्शित करता है। कथन तीसरा, सक्रिय कार्बन को आसानी से संश्लेषित किया जाता है उच्च कार्बन सामग्री वाले पर्यावरणीय अवशिष्ट से। उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछता है। तो आंसर जो है इसका 44 का ए होगा। बोथ एंड थ्री सही, करेक्ट एक्सप्रेशन, मतलब दोनों में से सही है आंसर है, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है इन दोनों का। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बिना समय गवाए, ये रहा अगला सवाल। कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग, फिर से ये कंसाइडर करने के लिए ज्यादा सवाल आते हैं यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन, कि अध्यायों से पता चलता है कि सीमेंट उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 5% से अधिक है। कथन दूसरा, सीमेंट बनाते समय सिलिका युक्त मिट्टी के चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। कथन तीसरा, सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर जो है 45 का ए होगा, ए सही है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन 2 और 3 सही है, और ये सही करता है इसका एक्सप्लेन। 46 का, मोर टर्नेटिवली जिसे गोटी कहते हैं, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहता है। ये ओमनिवोरस क्रस्टेशियन है। ठीक है, यह एक जो है सर्वाहारी क्रस्टेशियन है। दूसरा, आईएल भारत में इसका प्राकृतिक आवास केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। तीसरा, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय प्रजाति है। तो आंसर जो है 46 का डी होगा, ओनली 2 और 3 सही है। कंसाइडर करने को कहता है 47 का। 47 का कहता है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, तो 47 का जो है बी होगा, बी ओनली 3 सही है। मालाबार स्पिंच हर्बेशियस क्लाइंबर है।
The World Bank warned that India could become one of the first place where bulb temperatures routinely exceed 35% degree 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above shared report? विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि भारत उन पहले स्थानों में से एक है जब एक बन सकता है जहां बेल्ट बल्ब तापमान नियमित रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो आंसर जो है इसका 48 नंबर का बी होगा। बी इज द सही है, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ animals, including human, will be affected as the shedding of their bodies heat through perspiration become difficult. सिंपल से मनुष्यों सहित जानवरों का अस्तित्व प्रभावित होगा क्योंकि उनके शरीर की गर्मी हवा के माध्यम से बाहर निकल जाती है, पसीना आना मुश्किल हो जाता है। ये 49 नंबर का सवाल है। डायरेक्टर एयर कैप्चर जो एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो आंसर जो है 49 का सी होगा। सी सही है। ओनली सी सही है इसका आंसर 49 नंबर का, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों सही कहता है। ए कथन कहता है कि यह प्लास्टिक उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण हो सकता है। दूसरा, विमान में या हाइड्रोजन के साथ संयोजन करके सिंथेटिक कम कार्बन ईंधन बनाने के लिए कार्बन का स्रोत होता है। और ये हमें याद रखना है, इसका उपयोग जो है कार्बन प्रसंस्करण के एक तरीके के रूप में किया जाता है। ये अगला सवाल और लास्ट सवाल है आपका शायद 50 नंबर का। 50 नंबर का आखिरी सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को लेकर। पहला कथन, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित कम है। ईंधन जो है दहन है उसके उत्पन्न CO2 उत्सर्जन के मामले में भारत का एशिया प्रांत क्षेत्र में दूसरा स्थान। वही भारत में ब्राजील और उसमें उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की सबसे बड़ी मात्रा है। तो 50 का राइट आंसर सी होगा। 2 और 3 सही है। तो हमने जो है आज यूपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के कितने सारे सब्जेक्ट के जो है सवाल किए और ये जितने भी सवाल हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये सवाल को आपको फिर से कर लेना है, फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आपको लाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दिए वीडियो को। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।